मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 99वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय द्वितीय अन्य पढ़ रहे हैं। उसमें 19वें सूत्र तक हो गया था। आज हमारा पाठ 20वें सूत्र से चलेगा। प्रसंग ये आरंभ हुआ है कि ज्ञान गुण किसका है। बुद्धि के ऊपर चर्चा चल रही, बुद्धि की परीक्षा हो रही है। बुद्धि अनित्य है, ये बात तो सिद्ध हो गई। उसके बाद बुद्धि किसका गुण है। बुद्धि का अर्थ ज्ञान, और ज्ञान कहिए बुद्धि कहिए, न्याय वैशेषिक की परिभाषा में इसको गुण कहते हैं। और गुण होता तो किसी न किसी द्रव्य का होगा। गुण द्रव्य को छोड़कर स्वतंत्र रूप से नहीं रहता। द्रव्य आश्रयी अगुणवान, उसकी परिभाषा है। जो द्रव्य के आश्रय में रहता है उसको गुण कहते हैं। और भी विशेषता है। तो द्रव्य के आश्रय में रहता है तो किस द्रव्य का गुण है बुद्धि ज्ञान, इसकी परीक्षा चल रही है। तो किस किस की संभावना है, तो 4 तत्वों की संभावना थी। आत्मा का गुण हो सकता है, मन का गुण हो सकता है, इंद्रियों का गुण हो सकता है, और अर्थ विषयों का गुण ये हो सकता है। क्योंकि ये 4 जब कनेक्टेड होते हैं, जुड़ते हैं, संबंध होते हैं, सन्निकर्ष होते हैं, तब ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ज्ञान गुण किसका है। उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, अनित्य, ये तो बता दिया। लेकिन किसका गुण है चर्चा चल रही है। तो पहले पक्ष में ज्ञान गुण इंद्रियों का और विषय का नहीं है, ये सिद्ध हो गया। फिर मन के ऊपर अभी चर्चा चल रही थी कि ज्ञान गुण मन का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ज्ञान गुण मन का होता तो सब ज्ञान एक साथ हो जाता। मन साधन है, इसलिए एक साथ सारा ज्ञान नहीं होता। मन रूपी साधन के कारण से यह बात प्रस्तुत की थी। यहाँ तक बात हो गई थी। इसमें किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ओम नमस्ते स्वामी जी। सूत्र संख्या 19 में अंतिम अनुच्छेद में जो बताया युगपच्चेय अनुपलब्धश्च योगिना इति वच अर्थः। तो योगी का जो चित्त होता है वो अनेक ज्ञानों को एक साथ प्राप्त करता है, ऐसा निकल के आ रहा है। और अगली पंक्ति में भी कहा है युगपच्चेयानि उपलब्धे। तो यहाँ दूसरी पंक्ति में कहा है कि अनेक शरीरों का निर्माण करके, अनेक चित्तों का निर्माण करके अनेक ज्ञानों को एक साथ करता है। लेकिन जो पीछे जो प्रसंग चल रहा था उसमें तो केवल एक ही व्यक्ति के युगपत ज्ञान की बात चल रही थी। तो ये प्रसंग के बाहर की बात नहीं प्रतीत होगी ऐसे कि योगी का चित्त जो है अनेक चित्तों के अनुसार ज्ञान को प्राप्त करता है। और जो प्रसंग चल रहा था वो एक चित्त का चल रहा था कि एक चित्त
अनेक ज्ञानों को उत्पन्न नहीं कर सकता। ये बात तो वहाँ भी वैसी की वैसी ज्यों की त्यों रहेगी योगी के चित्त में भी फिर तो। ये बात योग दर्शन में लिखा है, योगी का चित्त एक चित्त और बाकी सब चित्त को अपने बस में रखता है। जी। तो अन्य सब चित्तों का ज्ञान योगी को प्राप्त हो जाता है। आपको बताओ, वैदिक व्यवस्था में ऐसे होता था कि हर 10 आदमी के पीछे एक आदमी मुखिया रहता है। समझ में आई? जी। गांव में, नगर में, कहीं भी हो, हर 10 आदमी के पीछे एक मुखिया, और वो मुखिया फिर 10-10 आदमी, 10-10 मुखियाओं में फिर और एक मुखिया बनेगी। समझ में आया? जी। प्रथम 10 आदमी का एक मुखिया, जी। और जब मुखिया बन गए, ऐसे 10 मुखिया का है और एक मुखिया, नाम अलग अलग होते थे, वो बनेगा। और उनमें से 10 ऐसे ऐसे होकर ये प्रधानमंत्री तक जाता था। मतलब एक साधारण नागरिक भी कुछ गड़बड़ करे तो उसके मुखिया को ज्ञान होगा, वो मुखिया अपने मुखिया को, वो अपने मुखिया को, सीधा वहां तक पहुंच जाएगा। तो मान लो प्रधानमंत्री जो हो गया, और प्रत्येक नागरिक के साथ संबंध रहता था, हर नागरिक की जानकारी उसको होती थी। ये तो भौतिक व्यवस्था में, और योगी आध्यात्मिक चेतना में ऐसे करता है, तो योगी भी अन्यों को जान सकता है। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, सूत्र पढ़ा है योग दर्शन में, जी। क्या कहता है? परचित्त का ज्ञान होता है, जी। प्रत्यय को आलम्बन बनाता है, उसमें संयम करता है योगी, तो दूसरे के चित्त के बारे में जान लेता है। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दूसरे के मन को पढ़ते हैं। जी। तो वो कैसे पढ़ते हैं? उसको कुछ पूछताछ करते हैं, उसके कुछ व्यवहार को देखते हैं, उसके चेहरे, रंग, रूप, आकार सब देखकर कुछ अनुध्यान करते हैं, क्या सोचता होगा, क्या मानसिकता है। क्योंकि आंख बंद करके करता है सब, ये सब काम वो भी करता है, लेकिन वो आंख बंद करके करता है। जी। तो जो काम आप इंद्रियों से करते हैं, वो काम बिना इंद्रियों के समाधि अवस्था में संभव है। जी। और क्या प्रश्न बच गया, आप बताओ। मतलब ये था कि युगपज्जय अनुपलब्धेश्च, मतलब यहाँ पर जो एक साथ ज्ञान की बात लिखी है, हो सकता है। वो अनेक चित्तों के माध्यम से एक साथ ज्ञान कर रहा है योगी। लेकिन प्रसंग चल रहा था एक चित्त का एक चित्त ही अनेक ज्ञान करता है। तो ये प्रसंग जुड़ नहीं पा रहा है मेरे से। क्यों नहीं जुड़ रहा? ये इसमें ये देखो, वो कह रहा है कि एक चित्त, वो चित्त क्या करेगा? युगपत यानी उपलब्धते, एक साथ अनेक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो एक साथ अनेक ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। वो तो अनेक 10 चित्तों के माध्यम से कर रहा है। यहाँ तो प्रसंग चल रहा था कि ऐसे लिखा है क्या? माध्यम से नहीं करता लिखा है क्या? वो पीछे जो प्रसंग चल रहा था स्वामी जी, उसी के बाद मैं सोच रहा हूँ हाँ कि तो ठीक है। पीछे तो एक चित्त के अनेक चित्तों के माध्यम से भी नहीं बताया, केवल एक चित्त का अनेक ज्ञान नहीं होता है ये बताया। एक चित्त को, एक मन के द्वारा अनेक ज्ञान एक समय नहीं होता, हाँ। इसका अयोगी ना हो। जी। अयोगी व्यक्ति के लिए ये नियम है कि एक समय में एक ज्ञान करेगा। इससे अर्थापत्ति निकलती है कि योगी जो व्यक्ति है वो एक ही चित्त से अनेक चित्त मतलब अनेक ज्ञान कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। लेकिन ये इसमें तो पंक्ति लिखी है कि अ, योगी खलु रिद्धौ प्रादुर्भूतायां विकरण धर्म निर्माय से स इंद्रियाणि शरीरांतराणि तेषु युगपज्जेयानि उपलब्धते। ये भी ठीक है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। स्वामी जी उसके फिर बिना भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। एक ही चित्त से एक चित्त अनेक ज्ञान को प्राप्त करता है। एक पक्ष है कि भाई केवल अपने चित्त के द्वारा योगी बहुत सारा ज्ञान कर लिया, एक बात। हाँ दूसरी बात है वो अनेक चित्त अनेक शरीर को निर्माण करेगा, और उनके माध्यम से अनेक ज्ञान प्राप्त करेगा। दोनों दोनों अर्थ हो, लेने हैं। दोनों होगा। मैंने आपको योग दर्शन का सूत्र कल भी बताया जी। था। तारकम सर्व विषयम, सर्वथा विषय। सर्वथा विषयम, अक्रमम
जी चाहे थी विवेकजन ज्ञानम। विवेक का जो ज्ञान है वो सामान्य बात नहीं है, बहुत ऊंचे स्तर का। उसकी स्थिति हो गई तक बस मानो बस एक कदम बाकी है, वहां तक पहुंच गए आप, उसके बाद और किसी की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो गया, बस एक कदम खाली बढ़ाना बाकी है। जी। तो यहाँ पर युगपत जे अनुपलब्ध अयोगीना का जो अर्थ करेंगे, योगी को अनेक चित्त, अनेक ज्ञान होते हैं, वो एक ही चित्त के माध्यम से बताया जा रहा है या फिर अनेक चित्तों के माध्यम से, क्योंकि दोनों अर्थ आ रहे हैं यहाँ तो। अनेक होने पर भी तो एक चित्त के पास पहुंचना पड़ेगा ना। भले अनेक चित्त से ज्ञान हुआ, फिर वो अनेक चित्तों का ज्ञान एक चित्त के पास जाएगा ना, योगी के पास, तभी तो ज्ञान होगा। इसमें चित्त माध्यम बन रहा है, अनेक चित्त माध्यम, लेकिन दूसरे अर्थ में एक ही चित्त से ज्ञान कर रहा है केवल अनेक ज्ञान, उसमें चित्त माध्यम नहीं बनेगा। ये अलग बात है, आप किस माध्यम से जाए वो अलग है। आप चम्मच से खाए हाथ से खाए, जी खाना तो वही है। हम दो हाथ से दो चम्मच लेकर खाए, एक हाथ से खाए, उसका कोई मतलब नहीं है। मुख्य क्या है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कैसे ज्ञान हो रहा है, योगी को अपने चित्त में ज्ञान प्राप्त हो रहा है बस। साधनों के माध्यम से भी होता है, बिना साधन के केवल अपने चित्त से भी होता है, दोनों संभव है। तो ये तो अयोगी व्यक्ति में भी घट जाएगी ये बात, ये वाली बात तो। कौन सी? अनेक चित्तों के माध्यम से एक चित्त में अनेक ज्ञान होता है, जैसे कोई भी थोड़ा सा अभ्यास करके अनेक चित्तों पे वशीकार करके थोड़ा सा जान लेंगे कि उसके चित्त में क्या चल रहा है, तो ऐसे अनेक ज्ञान कर लेगा कोई भी, तो वो योगी हो जाएगा फिर तो। योगी और अयोगी में काफी अंतर रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, धोखा खाएंगे आप। कितने बार आपको लगता है ऐसे करने से ठीक होगा, अच्छा होगा, बाद में पछतावा नहीं होती, हाँ ऐसे नहीं करता तो बहुत अच्छा होता, क्यों ऐसे गलती कर दी। ऐसे कोई व्यक्ति है जिसको पश्चाताप नहीं होता है? होता है, लेकिन जितने योगी जब समाधि में लगाता है, कभी उसको पश्चाताप नहीं होता कि मैंने समाधि लगाई गलती कर दी और कुछ काम कर देता तो अच्छा होता, कभी होगा ही नहीं। और बाकी कोई भी काम करो आपको पश्चाताप होने की संभावना रहती है, समाधि लगाने से कभी पश्चाताप नहीं होगा, हाँ हाँ ये क्यों किया मैंने। लेकिन स्वामी जी जितने अंश में वो अगर जान रहा है व्यक्ति दूसरे चित्तों के माध्यम से अनेक ज्ञान, उतने अंश में योगी कहला जाएगा फिर तो। नहीं नहीं, अनेक से वो एक अलग बात है। यहाँ तो आप जान कर लेते, दूसरे व्यक्ति झूठ बोल दिया तो आपको पता ही नहीं चला। नहीं, जैसे हाव हाव भाव से पहचान लेते हैं। आप कह दोगे कि मैंने केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में परीक्षण करके देखा, सोडियम और क्लोराइड को मिला दिया, लाल लाल दिखता है, और मैंने कभी किया नहीं, तो मैं तो मान ही लूंगा ना आपने जो कहा। योगी को ऐसे बहका नहीं सकते आप। जी यही तो सब करते बेचैनी। देखो पहले जब रासायनिक खाद उत्पन्न हुआ, माने बहुत बढ़िया हो गया, अभी उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा, ये होगा वो होगा, थोड़े दिन के बाद अभी परिणाम आ गया, उसी के कारण कैंसर हो रहा, तो वो तो बंद करो, बिना रासायनिक खाद के प्रयोग करो। योगी को ऐसे नहीं लगेगा कि मैंने बहुत बढ़िया कर दिया, वो तो पहले से जान लेगा ये हानिकारक जी ठीक है। धन्यवाद है। स्वामी। चलो हाँ। स्वामी जी, जो योगी दूसरों को अपने अधीन करेगा, उनको अपनी स्थिति के अनुसार ढालेगा और उनसे वो तो उनसे योगी जब ज्ञान प्राप्त करेगा, वो उनसे पूछ करके करेगा या बिना पूछे क्या करेगा? पूछने की बात नहीं है, प्रत्यक्ष परचित्त ज्ञानम, संयम करके जानेगा। पूछ कर करना तो वही तो ये बता रहे कि एक व्यक्ति से पूछ पूछ कर जान लिया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे। तो उसने 50 व्यक्ति समाधि के लिए बैठा रखे हैं, उन 50 के चित्तों में वो एक साथ संयम कर सकता है, 50 चित्तों में 50 विषयों में संयम।
देखो योग दर्शन में जितनी सिद्धियां लिखी वो तो ठीक है, ऐसे लिखा है क्या कई बार? नहीं लिखा है। अनेक व्यक्तियों के चित्त का निर्माण करते ही लिखा है, और अनेक व्यक्तियों के चित्तों में एक साथ संयम करे, ऐसे कहीं नहीं है। हाँ, तो फिर ज्ञान कैसे करेगा वो प्राप्त एक साथ बिना संयम किए? नहीं, वो विषय लेगा ना, उस विषय में वो चित्त को लगाएगा, और उस विषय में जैसे जैसे अन्यों को ज्ञान हुआ, चित्तों को, उसके आधार पर योगी को ज्ञान होगा। जैसे 50 व्यक्ति सुने। 50 व्यक्ति को बिठा दिया उपासना में जी और कहा कि आप ऐसे 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 करो, फिर पूछ लिया जी कि आपको कैसा अनुभव हुआ, आपको कैसे हुआ, आपको कैसे हुआ, ये सब जानकारी होगी। फिर अब योगी बैठकर संयम करेगा कि उपासना में क्या स्थिति बनती है। वो किस पे एक ही विषय पर संयम करेगा ना वो? मुख्य विषय वही तो, मुख्य और अवान्तर को लेना पड़ेगा ना आपको। मुख्य विषय एक हो गई उपासना, उपासना में ही बहुत सारे भेद हो गई। तो ज्ञान तो एक ही किसी हो रहा को है कह उसको दिया फिर। भाई आप ईश्वर के आनंद स्वरूप में ध्यान करो, किसी को कहा सर्वशक्तिमान के ऊपर ध्यान करो, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। जैसे 10 गुण बता दिया, 10 व्यक्तियों ने उसमें उपासना करके योग्यता प्राप्त की। अब उनका सबका अनुभव उन्होंने लिया, अब वो संयम करेगा। ईश्वर की उपासना ये उसका मुख्य विषय रहेगा, और उसके साथ जो इन सब ज्ञानों को प्राप्त किया, उन सब के आधार पर वो निष्कर्ष निकालेगा। तो जो इन सब ज्ञानों को उसने पूछ करके प्राप्त किया था वो तो क्रम से हुआ था, और अभी जो वो संयम कर रहा है वो एक विषय पर कर रहा है, तो अनेक ज्ञान तो उसको एक साथ हो ही नहीं रहे हैं। नहीं, एक ईश्वर ईश्वर के सारे गुण अलग अलग है और एक ही में स्थित है। एक ये उदाहरण के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, ज्यों का त्यों इसको नहीं समझना है। ईश्वर के गुण असंख्य है। सारे गुणों को कोई भी व्यक्ति कभी भी एक साथ नहीं जान सकता। 10 व्यक्तियों को 10 गुणों का प्रत्यक्ष करने के लिए कहा, 10 व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष किया और उसको अपना अपना अनुभव बताया। अब वो योगी अनुभव करेगा योग ईश्वर का। कैसे? उन 10 चित्तों ने जो जो अनुभव किया था वो सब उसको प्राप्त हो चुका है, अब उसको वो प्रत्यक्ष करेगा ईश्वर में। तो उन सभी 10 गुणों को एक साथ प्रत्यक्ष करेगा। हाँ, प्रारंभिक काल में एक गुण का हमको अनुभव होना यही भी कठिन हो जाता है। एक गुण का चिंतन करते करते दूसरा गुण आ जाए तो पहला गुण हट जाता है। प्रारंभिक काल में स्थिति रहेगी, आगे चलकर उसकी ऊंची स्थिति बनने के बाद ऐसा नहीं कि एक गुण रहेगा तो दूसरा हट जाएगा, कर सकता है साथ साथ। तो दूसरों के चित्त से करवाने की आवश्यकता भी नहीं है, वो तो स्वयं भी कर सकता है पहले कर एक। सकता है, वही तक बात चली थी कल कि बारी बारी से करेगा तो उसको एक, मान लो एक एक व्यक्ति को एक एक साल लगा, तो एक एक गुण का प्रत्यय करने में उसको 10 साल लगेंगे। और उन्होंने 10 व्यक्तियों को लगा दिया, एक साल में 10 ने प्रत्यक्ष किया और उन 10 का ज्ञान प्राप्त कर लिया, एक साल में इतनी उपलब्धि हो गई। नहीं, वो समझ। ये मैं को ऊहापोह संभावना कह रहा हूँ, ऐसे कहीं शास्त्र में लिखा है क्या? अब ये तो असंप्रजात का विषय ईश्वर का, और सिद्धियां सब कौन से संप्रजात का है। समझने समझाने की दृष्टि से उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी दूसरा जो ये यहाँ पर भी बात आई, योग दर्शन में भी आई। सीधा सीधा पंक्तियों से तो ऐसा लगता है कि अन्य उपादान तत्वों से चित्त या इंद्रियों को बनाता है, लेकिन हम इसका अर्थ थोड़ा बदल के करते हैं। तो क्या ऐसा कोई प्रमाण है कि जहाँ ये हो कि ईश्वर ही बना सकता है, योगी नहीं बना सकता अन्य चित्त को उपादान तत्वों से, जिसके आधार पर हम इन पंक्तियों का अर्थ बदलते हैं? हाँ, तो सामान्य रूप से तो आता ही है, मुक्तात्मा के लिए भी मना किया है, जबकि मुक्तात्मा का सामर्थ्य अधिक होता है योगी की अपेक्षा। जगत व्यापार वर्जम प्रकरणाच असन्निहितत्वाच्च, जगत का व्यापार उसको लिए वर्जनीय होता। तो आत्माओं की तो स्थिति अलग हो गई, ये तो अभी जीवन मुक्त हैं। इसका सामर्थ्य उससे कम होता है। सामर्थ्य कम होता है जी, वो सामर्थ्य वो कर नहीं सकता मुक्तात्मा, इसलिए नहीं, वो तो उसको मना है करने के लिए, वो नहीं करेगा, पर करने की सामर्थ्य तो है उसमें।
तो इसमें जीवन मुक्त को ऐसा निषेध नहीं है, ये कर भी सकता है। जीवन मुक्त तो बात की बात है, ये तो संप्रजात की बात है। हाँ, भूत जय आदि। तो शरीर का निर्माण और चित्त का निर्माण मनुष्य के बस के नहीं है। सृष्टि प्रकरण में जहाँ भी आता है वहाँ आत्मा का अर्थ परमात्मा ही लेना, ये उपनिषद और वेदांत कहता है। सृष्टि रचना सृष्टि निर्माण प्रकरण जहाँ भी आता है वहाँ परमात्मा को लेना है, जीव का नहीं ले सकते। वो तो ठीक है, सर्वसाधारण जीव का ना हो जाए इस दृष्टि से वहाँ से अर्थ करेंगे। बाकी योगियों के लिए तो विशेष नियम है, आप स्वयं बताते हैं। नहीं, वो नियम है तो, लेकिन उस नियम का भी तो देखना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए 70 स्तंभ को मिलाकर कोई चीज़ बनाना है, तो 70 स्तंभ कैसे एक्टिव होते हैं, कैसे क्रियाशील होते हैं? तो वो तो ईश्वर से जान लेगा नहीं, ईश्वर से जानना एक अलग है, मिलाना एक अलग चीज़ है ना। जानना एक अलग चीज़ है और करना एक अलग चीज़ है। जब तक आप अपने हाथों से नहीं करते तब तक नहीं होगा। दूसरे व्यक्ति से देखने से आपको ज्ञान हो जाएगा, लेकिन करना नहीं हो पाएगा। कितना भी आप देख लीजिए, चाहे भोजन बनाना हो, पंखा बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, देखना पढ़ने से जो ज्ञान होता है करने में नहीं आएगा। ये तो भौतिक वस्तु है। भौतिक वस्तु क्योंकि हमारा भौतिक सामर्थ्य है, और ये जो चित्त का निर्माण है वो अभौतिक है, उसके लिए इन साधनों से हम कर नहीं सकते। और योगी के पास सामर्थ्य अधिक होता है, अलग होता है, लेकिन वो 70 स्तंभ को मिलाना करना इस प्रकरण में कहीं योगी का ऐसे वर्णन नहीं आता है। तो स्वामी जी कुछ ऐसे निषेध में प्रमाण नहीं मिलता है और सीधी पंक्तियां में मिल रही है कि निषेध में निर्माण मिलता है कर ना। सकता है। उपनिषद में साफ साफ बताया, क्या स्वामी जी? वही एकमात्र ईश्वर ही निर्माण करता है, ना अन्य, स्पष्ट लिखा है। वो तो पूरी सृष्टि के विषय में है, वो पूरी सृष्टि का तो नहीं करेगा जो कि सृष्टि का अर्थ तो ये होता है 70 स्तंभ से 5 महाभूत तक, उसके बाद तो अपने आप होते रहते हैं, ये तो प्रत्यक्ष है। 5 भूत बनने के बाद फिर विकार होता रहता है, जल और भूमि का परिणाम, बाकी सब बनता है, बिगड़ता है। वहां तक बनना मानते हैं, इसलिए तो उसके आगे और तत्वांतर नहीं मानते। भूतों से आगे हो तो योगी के सामर्थ्य में हो जाएगा, भूतों से पीछे करना कठिन है। चित्त भूतों से उत्पन्न नहीं हुआ। भूत जाए सिद्धि हो जाए तो भूत उसके वश में हो जाते हैं, और वहां भी इतना ही है कि भूतों के ऊपर उसका नियंत्रण होता है, भूत इसको प्रभाव नहीं डालते हैं। यानी भूतों से वो कुछ और बना दे ऐसे कहीं नहीं आया, अन्यत्र आता है ना इसमें, इसलिए उसकी संगति ऐसी लगाना ठीक रहता है। चित्त का निर्माण करेगा, शरीरों का निर्माण करेगा। तो योग दर्शन में आता है ना कि वो ये जो सृष्टि की प्रक्रियाओं के विरुद्ध भी काम कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है क्योंकि सत्य संकल्प अन्य किसी का है, ईश्वर का है। तो मतलब कर तो सकता है वो। ये तो केवल संभावना बताए ना, कर सकता मतलब सृष्टि के विपरीत, ये तो सृष्टि के विपरीत भी नहीं है, तो अनुकूल है। हाँ, तो सृष्टि के विपरीत कर सकता है तो अनुकूल तो कर ही देगा स्वामी जी। प्रमाण चाहिए केवल, क्या विपरीत क्या अनुकूल। वहां देखना है कि आपको अग्नि को गर्म है तो अग्नि को ठंडा कर सकता है, यही तो विपरीत होगा। जी लेकिन वो करता नहीं है, जी क्योंकि और एक का संकल्प है कि वह अग्नि गर्म रहे, जी। तो इसलिए वो अग्नि को ठंडा नहीं करता है। ये तो ठीक है, लेकिन अग्नि से किसी चीज का निर्माण, अग्नि से एक सूर्य बना दे, ऐसे कोई प्रमाण आया है? भूतों से निर्माण, जगत निर्माण कहीं नहीं आया, और चित्त अथवा शरीर का निर्माण हो तो जगत निर्माण में आता है। तो ठीक है, पूरे जगत का निर्माण नहीं कहा, लेकिन चित्त और इंद्रियों के लिए तो कह ही दिया है। चित्त के लिए तो वो तो प्रमाण मिल रहा है, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा, तो अस्मिता भी लिखा है वहाँ पर। हम अस्मिता का भी फिर अर्थ उसकी संगतियाँ लगाते हैं अलग तरीके से। क्या
ठीक है, उसी के लिए तो कह रहा हूँ, यदि उसमें ऐसे नहीं होता तो इतने विषय विचार के नहीं रहता। उसी के आधार पर ही तो विचार चल रहा। तो जब वही विचार नहीं होता तो उसको फिर प्रमाण के रूप में नहीं रख सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरी जगह कोई ठोस प्रमाण सीधा सीधा मिले तो उसके आधार पर हम इधर कोई ढीला प्रमाण हो, उसकी संगति बदली जाए, लेकिन उधर ठोस प्रमाण नहीं मिल रहा है, इधर ठोस प्रमाण मिल रहा है और हम इसको बदल रहे हैं, जबकि नहीं मिल हमको रहा उसको है, ये बदलना आपका चाहिए। कथन है। नहीं मिल रहा है कैसे पता चला? मामा से आपने पढ़ा है? क्या कहा वहाँ नहीं मिल रहा है? सही शास्त्र पढ़ लिया क्या? हाँ, तो आपने ये इतने शास्त्र सारा पढ़ लिया क्या? चलो इसके बाद उपनिषद चलेगा। उपनिषद पढ़ना। उपनिषद जो होता है ऊंचा ज्ञान होता है। तो आत्मा परमात्मा के जो अनुभवात्मक ज्ञान है वो उपनिषद है, शाब्दिक ज्ञान नहीं है। वहाँ तर्क प्रमाण कुछ नहीं, केवल जो अनुभव हुआ है वो बताते हैं। तो वहाँ आपको प्रमाण मिल जाए। निर्माण केवल ईश्वर के अधीन है और किसके अधीन नहीं है। और महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा ही है कि कुछ हम जीवों के अधीन है, कुछ प्राकृतिक पदार्थ के अधीन है और बाकी ईश्वर के अधीन है। जैसे आप मकान बना देते हैं, ये आपके अधीन है, जीव के अधीन है। और पत्थर टूटकर चूर चूर हो जाता है, रेत बन जाता है, ये प्राकृतिक दैवी शक्तियों के अधीन है। लेकिन बीज से पेड़ बनना, माता पिता के शरीर से संतान का उत्पन्न होना, ये मनुष्य के अधीन नहीं है। मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्य को तो पता ही नहीं चलता ना। और योगी को भी पता चल जाए तो शरीर का निर्माण कर देगा, ये नहीं। यही तो सब चमत्कार भरे हुए ना पुराण में, तो सब ये है ना। मंत्र पढ़ते हैं, फूंक मारते हैं, आदमी खड़ा हो जाता है। एक को मारते तो 10 पैदा हो जाते हैं। जलंधर एक राक्षस था, सुना है? तो उसके एक एक बूंद पड़े तो एक एक राक्षस खड़े हो जाते थे। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी कल्याण मार्ग के पथिक में लिखा है ये सब। उन्होंने अपने जन्म स्थान को बताने के लिए ऐसे लिखा है कि मेरा जन्म स्थान वहाँ पर हुआ है जहाँ पर ऐसे पुरुष के बारे में सुनने में आता है। तो ऐसे ऐसे तो सब योगी के पास शक्ति होती है, इसका निषेध नहीं है। योगी बैठे बैठे आप क्या सोच रहे जान सकता है, मुझे तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने यहाँ बैठेगा, ध्यान करेगा, समाधि लगाएगा तो आप क्या सोच रहे हैं ये पक्का जान सकता है। तो योग दर्शन में लिखा है प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम, दूसरे के चित्त को जान सकता है। आप भविष्य में क्या कर सकते हैं ये भी कह सकता है वो। एक साथ अनेक ज्ञान तो उसमें कोई बात नहीं, हमारे साथ। हाँ एक ही चित्त से अनेक ज्ञान करता है। हाँ, लेकिन वो उसमें माध्यम नहीं बनना चाहिए ना, क्योंकि पीछे बिना माध्यम की बात चल रही थी। बिना माध्यम को भी तो मैंने कह दिया आपको, बिना माध्यम भी कर सकता है एक ही और माध्यम से भी कर सकता है। चलो आगे तो और भी थोड़ा ऐसे विषय गंभीर है। गंभीर मतलब मतभेद जिसमें होते हैं। तो 19वां सूत्र हो गया था 3 2 20। तो 19वें सूत्र में हमने क्या पढ़ा कि उन्होंने सिद्धांत ने कहा क्योंकि एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होता है, इसलिए ज्ञान गुण मन का नहीं है। तो पूर्व पक्षी 20वां सूत्र कह रहा है, सूत्र बोलिए। तद आत्मगुणत्वे अपि तुल्यम, कहता जैसे मन का गुण मानने से
एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होता इसलिए मन का गुण नहीं है, तो एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो रहा इसलिए आत्मा का भी गुण नहीं है। तो क्या रखा गया था कि मन चेतन नहीं है। क्यों चेतन नहीं है? क्योंकि एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होता। तो पूर्व पक्षी कह रहा आत्मा भी चेतन नहीं है क्योंकि एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होता। तुल्य हेतु रख रहा ज्ञान गुण आत्मगुण पे तद वह ज्ञान बुद्धि आत्मा का गुण होने पर भी तुल्यम वही दोष आएगा कि सारे एक साथ ज्ञान नहीं होते। भाष्य देखिए, विभुर आत्मा सर्वेन्द्रिय संयुक्त यदि युगपद ज्ञान उत्पत्ति प्रसंग इति। विभुर आत्मा, विभु का अर्थ क्या होता है? सर्वव्यापक। विभु का एक अर्थ है सर्वव्यापक, और विभु शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। विभु शब्द का, प्रभु शब्द का क्या अर्थ है? प्रभु, सामर्थ्यवान। विभु का भी वही अर्थ है, विभु। विभु शब्द को जब विशेषण में रखते हैं तो विशेष्य बनता है, विशेषण बनता है, और विभु शब्द को जब स्वतंत्र रखते हैं तो उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। ताकतवर होता है, समर्थ होता है, और प्रभावशाली होता है। विभु का अर्थ विशेषण भवति इति विभु, जो विशेष स्वरूप से होता है उसको कहते हैं विभु। इसलिए कहीं कहीं पर प्रकृति को भी विभु कहा गया। तो विभु का अर्थ हुआ सर्वव्यापक अर्थ नहीं है, विशेषण भवति इति विभु। तो आत्मा विशेषण भवति इसलिए विभु है। विशेषण भवति का अर्थ पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि आत्मा तो सर्वसमर्थ है ना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों विषयों को ज्ञान करने में तो समर्थ है। उस बात को यह विभु कहा है। चरक संहिता में भी एक जगह पर पाठ में आया कि जीवात्मा विभु। विभु का अर्थ हुआ व्यापक अर्थ नहीं लिया है। विभु का अर्थ यही अर्थ लिया कि वो समर्थशाली है, जीवात्मा के पास सामर्थ्य है। तो विभुर आत्मा, तो आत्मा तो समर्थ है, सर्वेंद्रिय संयुक्त, सब इंद्रियों के साथ जुड़ जाएगा। इतने युगपत ज्ञान उत्पत्ति प्रसंग, फिर तो एक साथ अनेक ज्ञान प्राप्त होने का प्रसंग उत्पन्न होगा। ये दोष लगा रहा है पूर्व पक्षी का। जैसे आप कह रहे हैं कि मन व्यापक नहीं है इसलिए एक ज्ञान नहीं है, एक समय में एक ज्ञान होता है, तो आत्मा भी तो व्यापक नहीं है। तो आत्मा के का यदि ज्ञान गुण मानेंगे तो भी एक समय में एक ज्ञान होने से आत्मा का गुण क्यों मान रहे? यदि एक समय में एक ज्ञान होने से मन का गुण नहीं है तो एक समय में एक ज्ञान होने से आत्मा का ही गुण नहीं हो सकता। यह प्रसंग रखा। 21वां सूत्र सिद्धांति का है। सिद्धांति कह रहा, बोलिए, इंद्रिय ही मनसः सन्निकर्ष अभावात् तद अनुत्पत्ति। इंद्रियों के साथ मन का संबंध न होने से तद अनुत्पत्ति ही, एक साथ अनेक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है। सिद्धांत कह रहा है आत्मा तो चेतन है। पूर्व पक्षी ने क्या आक्षेप लगाया था? यदि आत्मा को चेतन मानेंगे तो आत्मा सब ज्ञान को एक साथ क्यों नहीं प्राप्त कर रहा? तो सिद्धांत उसका उत्तर दे रहा है, आत्मा तो चेतन है, आत्मा सबको जानने में समर्थ है, लेकिन इंद्रियों के साथ मन का संबंध नहीं रहता है, इसलिए एक साथ अनेक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। आत्मा में कमजोरी है ऐसी बात नहीं है, आत्मा तो सबको जानने में समर्थ है, फिर भी बीच में एक मन आ जाता है, तो इसलिए नहीं होता। यदि आत्मा को सर्वव्यापक मानेंगे, आत्मा मतलब जीवात्मा, जीवात्मा को यदि सर्वव्यापक मानेंगे तब तो ये उत्तर बनेगा ही नहीं। जीवात्मा सर्वव्यापक है तो जीवात्मा तो सब इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। जब सब इंद्रियों के साथ जुड़ गया तो मन को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है?
आत्मा यदि अणुरूप है, एकदेशी है, तो इंद्रियों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो मन के माध्यम से हो रहा। तो आत्मा को एकदेशी अणु मानने पर तो ये बात ठीक घट रही है। ये उत्तर। यदि आत्मा को ही आप सर्वव्यापक मानेंगे, जीवात्मा को, कई लोग ऐसे मानते हैं, ब्रह्म परमात्मा तो सर्वव्यापक है, उसके साथ साथ सब जीवात्माओं को भी वो सर्वव्यापक मानते हैं। आप एक आत्मा है, आप भी सर्वव्यापक, मैं एक आत्मा, मैं भी सर्वव्यापक, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। और आत्मा में स्थान गिरता नहीं है, तो सब जगह विद्यमान होने पर भी सारी आत्माएं सब जगह है, ऐसे मानते हैं। तो ये उत्तर उनके पक्ष में घटेगा नहीं। सिद्धांत उत्तर दे रहा है, इंद्रियों का इंद्रियों के साथ मन का संबंध न होने से तद अनुत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति नहीं होगी। एक साथ सारे जन नहीं होते। क्यों नहीं होते? आत्मा की चेतना में, आत्मा के ज्ञान गुण में कोई कमी नहीं है। कमी किस में है? आत्मा अणु है, एकदेशी है, सब इंद्रियों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो इंद्रिय के साथ कनेक्ट होने के लिए उसको बीच में एक साधन चाहिए, वो है मन। तो मन के साथ अथवा मन के माध्यम से इंद्रियों से जुड़ता है। इसलिए मन जिसके साथ जुड़ता है केवल उसी का ज्ञान होता है। क्षमता तो पांचों को जानने का है, सर्वज्ञ कहा है वहाँ पिछड़ा था ना। ये आत्मा के लिए सर्वज्ञ शब्द क्या? सबको जान सकता है, फिर भी क्यों सारा जी जानता? कहता मन बीच में साधन है, और साधन के न्यूनता के कारण से नहीं जानता। भाष्य देखिए, गंधादि उपलब्धे इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षवत् इंद्रिय मन सन्निकर्षोपि कारणम। यहाँ अल्प विराम लगा सकते हैं, कारणम के बाद लगा हुआ है। कहना गंधादि उपलब्ध है, गंधादि का ज्ञान, जो गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये जो 5 विषय है, इनके ज्ञान का, इनकी उपलब्धि का इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षवत्, इनकी उपलब्धि का कारण क्या है? इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय के साथ विषय का संबंध होने से हमको गंध आदि का ज्ञान होता है। तो जैसे ये इनके समान सन्निकर्षवत् इंद्रिय मन सन्निकर्षो भी कारणम, इंद्रिय और मन का संबंध भी एक कारण बनता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए केवल इंद्रियों का विषय के साथ संबंध हो जाए तब ज्ञान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो उसके साथ मन और इंद्रिय का संबंध भी एक कारण है। तस्य च अयोगपद्यम अणुत्तत् मनसः, और वो अयोगपद्य नहीं हो रहा। इंद्रियों का मन के साथ संबंध आवश्यक है, और मन है अणु, तो मन सारे इंद्रियों के साथ जुड़ नहीं पाता, इसलिए सारे ज्ञान एक साथ नहीं होते। मन के अणु होने के कारण से ही होता है। अयोगपद्यात् अनुत्पत्तेर युगपज्ञानानाम आत्मगुणत्वे अभि इति। अयोगपद्यात्, एक साथ न होने से, क्या एक साथ न होने था? मन का इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष, एक साथ मन सभी इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष हो नहीं पा रहा। तो अयोगपद्यात् सन्निकर्षात् अनुत्पत्तेर युगपत ज्ञानानाम, एक साथ ज्ञानों की उत्पत्ति संभव नहीं है। आत्मगुण, आत्मा का गुण होने पर भी एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो रहा। चेतना, ज्ञान, बुद्धि ये आत्मा का गुण है, फिर भी एक साथ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मन बीच में बैठा, इसलिए नहीं होता। आगे पूर्व पक्षी कह रहा, यदि पुनः आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष मात्रात् गंधादि ज्ञान उत्पद्यते, यदि हम ऐसे मान लें, क्या मान लें? आत्मा इंद्रिय अर्थ के साथ संबंध होने से गंध आदि का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ये मन को बीच में लाए क्यों रहे? सीधा रखो, आत्मा, आत्मा के बाद इंद्रिय, इंद्रिय के बाद विषय।
मन को बीच में लाना ही नहीं है। तो ऐसे यदि माने तो उसका उत्तर दे रहे 22वां सूत्र बोलिए। सिद्धांत का सूत्र है न उत्पत्ति कारण अनपदेशात। कहते उत्पत्ति का कारण का वहाँ उपदेश नहीं। उपदेश मतलब उपदेश, कथन। जो पहले अध्याय के पहले आलेख में चौथा सूत्र हमने पढ़ा था, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम। इंद्रिय का अर्थ के साथ संबंध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है। ये जो बात कहता है इंद्रिय और अर्थ और ज्ञान गुण आत्मा का, तो आत्मा का तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो पूर्व पक्षी ऐसे कह रहा है कि इंद्रिय अर्थ और आत्मा बस इतना ही लो, मन को क्यों ला रहे हैं बीच में। तो कहते हैं वहाँ ऐसे उत्पत्ति का कारण नहीं कहा गया। किन किन कारणों से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है ये नहीं कहा गया। फिर इंद्रिय और अर्थ क्यों बताया गया? उनकी प्रधानता है। प्रत्यक्ष ज्ञान में दोनों की विशेषता प्रधानता है, इसलिए उसका कथन किया गया। मन कारण है या नहीं है वो सूत्र का विषय नहीं है। तो इसलिए मन भी कारण है, भले वहां नहीं कहा फिर भी मन एक कारण है। हो गया। उत्पत्ति का कारण प्रत्यक्ष प्रमाण कहिए अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति प्रसंग में कथन न होने से केवल आत्मा इंद्रिय अर्थ के संबंध से ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसे नहीं कह सकते। आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष मात्रात् गंधादि ज्ञानम उत्पद्यते। आत्मा इंद्रिय अर्थ के संबंध मात्र से केवल इन तीन को जोड़ो, आत्मा इंद्रिय और विषय, इनके संबंध होने से गंधादि ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं। न अत्र उत्पत्ति कारणम अपदिश्यते। अत्र का अर्थ यहाँ का प्रत्यक्ष प्रमाण की जो परिभाषा की गई है उस परिभाषा सूत्र में उत्पत्ति का कारण न उपदिश्यते, वहाँ इसका उपदेश नहीं किया गया। यह न तत्प्रतिबद्धे मही इति, ये न जिस कारण से जिस हेतु से हम इसको मान लें। भाव क्या है? भाव ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि उस सूत्र में ऐसे कहते हैं कि आत्मा इंद्रिय और अर्थ इन तीनों से ही प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसे यदि कारणों की चर्चा उस सूत्र में होती तो यहाँ मान लेते हैं। उस सूत्र में ऐसे नहीं कहा गया कि प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या क्या कारण है, वहां तो प्रत्यक्ष ज्ञान में मुख्य बात बता दी बस। स्वामी जी वो तो सूत्रकार ने बनाया था और सूत्रकार ही उसका कह रहे हैं कि वहाँ हमने नहीं पढ़ा था सूत्र में, इसलिए हम नहीं मान रहे इस बात को। और कौन कहेगा? जो जिसने परिभाषा बनाई वही तो कहेगा मैं इसलिए परिभाषा नहीं पढ़ी है। तो किस लिए पढ़ी है? तो आपको कहा मैं एक गिलास दूध ले आओ, तो आप दूध ला कर दे दिए और रखा रहा। फिर भोजन के समय देखा तो दूध रखा, तो आपने कहा आपने दूध पिया नहीं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा था क्या पीने के लिए? नहीं आपने तो मंगाया था। मैंने कहा मैंने मंगाया था, मैंने ये थोड़ी कहा था कि दूध लाओ मैं पीऊँगा। किसी अतिथि के लिए मंगाया था, वो आया ही नहीं। तो मैं तो अपने लिए नहीं मंगाया था। तो मैंने दूध किस लिए मंगाया था कौन बताएगा? आप ही बताइए। मैं ही बताऊंगा। तो सूत्रकार ने सूत्र किस लिए बनाया था वो खुद ही तो कहेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होने में क्या क्या कारण है। कारणों को बताने के लिए हमने वो नहीं बताया। क्या बताने के लिए? प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न में क्या प्रधान है, जी किसकी प्रधान भूमिका है, उसके लिए हमने सूत्र बनाया। तो वही तो कहेंगे और कौन कहेगा? ठीक है स्वामी जी। मान सकते हो पीछे आ चुका नहीं, सब चर्चा तो हो चुकी है, ये बात आ चुकी है पीछे। मना सन्निकर्ष पुनरुच्चित। मुख्य है तो बता दिया ना, क्यों मन भी अणु है आत्मा भी अणु है। उसी बात को तो पूर्व पक्षी ने 20वें सूत्र में रखा। मन भी अणु
आत्मा में अणु। और मन यदि अणु होने से सारे इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, आत्मा भी नहीं कर सकता, तो आत्मा का भी ज्ञान गुण मत पाना। सिद्धांत कहता है ऐसी बात नहीं है। आत्मा के पास सबको जानने की क्षमता तो है, लेकिन जान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मन बीच में बैठा है। तो आपका प्रश्न है कि मन में भी ऐसे मानना, तो मन को यदि हम माने चेतन, तो मनन करने के लिए एक साधन चाहिए, ये मुख्य हेतु है। और यदि मन को मति साधन अथवा चिंतन करने का, सुख दुख स्मृति के लिए कोई अलग साधन, अंतःकरण नहीं मानेंगे, मन और बाह्यकरण बस इतना ही है, अंतःकरण कुछ नहीं है, तो फिर सुख दुख की अनुभूति कैसे होगी? कौन सी इंद्रिय से होगी? आप कहेंगे आत्मा सीधा कर लेगा, आत्मा स्वयं सुख दुख की अनुभूति कर लेगा। यदि सुख दुख स्मृति मनन विचार स्वयं कर लेगा, तो फिर देखना सुनना ये भी स्वयं कर लेगा। इंद्रियों की क्या आवश्यकता? इतनी सर्वेंद्रिय विलोप प्रसंग। बीच में एक साधन चाहिए, अंतःकरण। वो यदि नहीं मानेंगे तब इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं होगी। और इंद्रियों की आवश्यकता प्रत्यक्ष है, बिना आँख के आप देख नहीं पाते। तो जब भी देखने के लिए आँख चाहिए, सोचने के लिए, सुख दुख को भोगने के लिए, स्मृति उठाने के लिए, बिना साधन कैसे हो? एक साधन मानना पड़ेगा। और साधन मानेंगे तो जड़ होगा। और क्या है? वो मन है, अंतःकरण है। नाम भले बदल दे, लेकिन चीज तो वही रहेगी। ठीक है। हाँ, पहले नहीं आया था। मन की भी तो परीक्षा होगी आगे। आगे देखिए, तो 23वां सूत्र पूर्व पक्षी का सूत्र है। पूर्व पक्षी कह रहा, बोलिए, विनाश कारण अनुपलब्धश्च अवस्थाने तत्नित्यत्व प्रसंग। कहता चलो, यदि आप ज्ञान गुण आत्मा का मान रहे हो, और आत्मा कैसा है? नित्य है, तो आत्मा का गुण भी क्या होगा? एक ये बात पीछे आई थी। आकाश कैसा है? नित्य है। आकाश का गुण क्या है? शब्द, शब्द को भी नित्य मानो। पूर्व पक्षी ने कहा था वही बात यही दोहरा है। तो ऐसे ही सूत्र वहां रखा था, विनाश कारण अनुपलब्ध। तो वहां तो एक अलग बात है, वहां सिद्धांत ने रखा था कि यदि आप शब्द को नित्य मानोगे तो शब्द का, पूर्व पक्षी ने रखा था शब्द को विनाश कारण कुछ उपलब्ध नहीं है। तो सिद्धांत ने कहा था विनाश कारण उपलब्ध नहीं मानोगे तो शब्द को नित्य मानना पड़ेगा, और नित्य सुनाई देना चाहिए, नित्य श्रवण प्रसंग आएगा। यहाँ पर पूर्व पक्षी रख रहा है, यदि आप ज्ञान को आत्मा का गुण मान रहे तो आत्मा तो नित्य है, और ज्ञान को मारने वाला कोई नहीं है। मारने वाला हो तो विनाश होता है, यदि किसी का मारने वाला नहीं है वो कभी नष्ट नहीं होगा। शरीर को कौन मार देता है? एक्सीडेंट हो गया अलग है, रोग हो गया, कोरोना वायरस आ गया अलग है, नहीं तो कौन मार देता है? वृद्धावस्था कोई चीज नहीं है जो मार देगा। कौन मारता है? काल। काल, काल तो ऐसे कथन है कि काल के बस में सब है, और मर जाता है इसलिए कहते हैं काल ने खत्म कर दिया। मरने वाला कौन है? पांच भूत यही सबको कर देते हैं काम। अग्नि के लिए ऐसे माना जाता, कोई पदार्थ ऐसे नहीं छोड़ता जिसको अग्नि जलाता ना हो। है कोई चीज? इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऐसे कहा जाता है, जैसे आप इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना। तो लेकिन ये आपकी दृष्टि से जो घर की बिजली है, इस बिजली में ये बैड कंडक्टर, लेकिन यदि इसको आप, यहाँ घर में कितने वोल्टेज आता है? 240 में ये बैड कंडक्टर है।
लेकिन यदि 240,000 वोल्ट हो जाए, 240,000 वोल्ट हो जाए, तब ये कुछ काम का नहीं है। और आपको पता होना चाहिए, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक लाइन होते हैं जिसमें 11 के भी नहीं, इससे 11,000 11,000 वोल्ट जिसमें होता है, 33,000 वोल्ट जिसमें होता है, उसके पास जो वायुमंडल है वो भी कंडक्टर हो जाता है। आपको उस तार को छूने की जरूरत नहीं है, उसके हिसाब है। 10,000 वोल्टेज हो गया तो 1 फीट तक आप जा नहीं सकते। 10,000 से ज़्यादा हो तो 1.5 फीट, इससे गिनती है, हिसाब है, उतने दूर तक रखना पड़ेगा। हाँ। तो वो क्यों करते हैं उसको कभी आपको बताएंगे, क्यों इतना हाई वोल्टेज करते हैं, उसका प्रयोजन है। बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, तो हाई वोल्टेज लो करंट यदि करेंगे तो उसमें कम वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यदि वोल्टेज कम करंट हाई हो जाए तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। मतलब यहाँ से 11,000 वोल्ट यदि आप ट्रांसफ़र करेंगे, कई किलोमीटर तक जाए, तो 11,000 से वो थोड़ा सा कम मिलेगा, 10,500 इतना मिल जाएगा। हाँ, वो हिसाब अलग अलग होता है। और यदि आप ये 11,000 के स्थान में 240 वोल्ट यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, कई किलोमीटर जाने के बाद 240 जो है 100 में नहीं मिलेगा आपको, इतना ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए उसको हाई कर देते हैं। तो हाई वोल्टेज लाइन में ऐसी स्थिति होती है, वो पास में जाते ही हो जाता है। तो ये किस लिए ये प्रसंग बताया, विनाश कारण अनुपलब्ध है। अग्नि तत्व ऐसे है, वो हर चीज को पार कर जाता है, किसी को भी छोड़ता नहीं है। और यदि अग्नि ना हो तो सुरक्षित हो जाते हैं। मरने के बाद लाश को किस में रखते हैं? फ्रिज जैसे कहो उसको, पूरा बर्फ के अंदर रखते हैं ताकि उसमें सड़न गलन ना हो। गर्मी में जल जाता है, गर्मी ना हो, फल आदि भी आप रखते, फल है, सब्जी है, किस में रखते हैं? फ्रिज में, ताकि गर्मी ना लगे तो सुरक्षित रहेगा। और ज़्यादा फ्रिज में कितने दिन तक रहेगा, वहाँ में लिमिट है। ऐसे नहीं कि आप 1 साल तक फ्रिज में रखे और ऐसे ही रहेगा। ग्लेशियर एक अलग चीज़ है, और वायु का भी संस्पर्श नहीं होता है। तो ये सब वायु है, अग्नि है, जल है। आपने काई जमते हुए देखेंगे, कहीं पर गीला होने पर काई जमता, कहीं नहीं जमता। कारण क्या? यदि पानी है और वहाँ हवा संयोग है तो काई जमेगा। और यदि पानी और वायु का संयोग नहीं है, सूर्य किरण आ गया, पानी है और वायु संयोग हो गया, काई जरूर जमेगा। पानी सूख जाता है तो नहीं जमेगा। और पानी है, लेकिन पानी हमेशा भरा रहता है, कभी वायु का संस्पर्श नहीं होता, तो भी काई नहीं जमेगा। तो ये सब जो 5 भूत है ये विनाश करते हैं। और योग दर्शन के भाषा में कहते हो शांत घोर मूढ़, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण एक दूसरे को विरोध करते हैं। इसी को कौन सा दुख होता है? गुणवृत्ति विरोध दुख। सत्व रज तम का विरोध करता है, रज सत्व तम का विरोध करता है, तम सत्व रज का विरोध करता है। वो तो उनकी भाषा में, इनकी भाषा में 5 महाभूत हैं। आकाश कुछ कुछ छड़ता नहीं है, बाकी ये जो 4 है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये आपस में एक दूसरे को क्षय करते हैं। तो मकान इसलिए तो टूट जाता है। हवा पानी लगता है, गर्मी हवा पानी, बस ये 3 हो जाए तो पार्थिव तत्व को तहस नहस कर देते हैं। स्पेस कुछ नहीं करता, वो बड़े शांत है, इसलिए शांत होना है। वो ब्रह्म के तुल्य माना जाता है। ब्रह्म में ऐसे शांत है, निरुपद्रव है। तो विनाश कारण अनुपलब्ध है। यदि आप ज्ञान को मानोगे, देखो ये भौतिक पदार्थों को तो मानने का कोई कारण है, इसलिए नष्ट हो जाते हैं।
और ज्ञान यदि आत्मा का गुण मानेंगे तो उसका विनाश का कारण उपलब्ध नहीं है। कौन मानेगा ज्ञान को? विनाश का कारण अनुपलब्ध होने से अवस्थाने, तो उसको स्थिर मानने पर तत् नित्यत्व प्रसंग, ज्ञान को नित्य मानने का दोष आएगा। बचपन से लेकर आज तक जितनी पुस्तक आपने पढ़ी है सब ज्ञान नित्य हो जाएगा। एक बार अष्टाध्यायी पढ़ लिया तो नित्य हो जाएगा बस, और भूलेगा नहीं कभी। सारे शास्त्र, सारे व्यवहार, जितने भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध का ज्ञान हुआ सब के सब एकदम नित्य हो जाएंगे। मजा आएगा या दुख होगा? चलो उसकी चर्चा आ गई है। भाष्य देखते हैं। तद आत्मगुणत्वापि तुल्यम यदि एतद अनेन समुच्यते। इस 23वें सूत्र के साथ 20वां सूत्र जोड़ता है। आत्मा गुण मानने पर भी ये तुल्य बात है। क्या तुल्य बात है? कि विनाश का कारण उपलब्ध न होने से उनका स्थिर मानने पर ज्ञान का नित्य होने का दोष आएगा। आगे देखो, एक परिभाषा दे रहे, सिद्धांत की बात बता रहे। द्विधो ही गुणनाश हेतु, किसी भी गुण के विनाश में दो कारण होते हैं। गुण को दोष को सब एक चीज है। किसी भी दोष अथवा गुण को नष्ट करने में दो हेतु बनते हैं। क्या क्या? गुणानाम आश्रय अभाव विरोधी च गुण। गुण जिसके आश्रय पर रहते हैं तो वो आश्रय जो है नष्ट हो जाए तो गुण कहाँ रहेंगे? वस्त्र आपको लाल दिख रहा है, लाल वस्त्र के आधार पर है। वस्त्र यदि जल जाएगा लाल रहेगा या नहीं रहेगा? तो आश्रय द्रव्य खत्म हो जाए तो आश्रित गुण भी खत्म हो जाएगा। और वासनाओं का आश्रय क्या है? सबका मुख्य कारण क्या है? संस्कार है ना। संस्कार के कारण व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति को छोड़ देता है, अन्य लक्ष्य बनाता है। तो ये जो लक्ष्य बनाता है वासना के कारण, संस्कार के कारण, संस्कार का आश्रय क्या है? फिर तो मन तो कभी खत्म होगा ही नहीं, वो तो जन्म जन्मांतर चलेगा। प्रश्न समझ में आया? हाँ बताओ। और ये दूसरा कार्य विरोधी से गुण। चलो दूसरा बताते हैं। विरोधी गुण आ जाए तो भी नष्ट हो जाता है। काले रंग का पेंट रखा है और उसमें जाकर ये वस्त्र डुबा दिए तो लाल रंग रहेगा या चला जाएगा? चला जाएगा। तो विरोधी गुण आ जाए तो भी हट जाता है, अथवा उसका आश्रय द्रव्य है तो भी नहीं रहता है। तो योग दर्शन में आया ना सूत्र, हेतु फल आश्रय आलम्बन। आश्रय क्या होता है वहाँ? योग दर्शन साधिकार मन, साधिकार मन जो है वो आश्रय है। मन का यदि अधिकार खत्म हो गया तब वो बन जाएगा। अधिकार क्या होता है? अधिकार का वशीकार क्या होता है भाई? अधिकार, अधिकार नहीं जानते इसलिए क्या होता है भाई अधिकार? सत्तर स्तंभ जो दबाव डालते हैं उसका नाम है अधिकार। आपको जबरदस्ती करना पड़ता है ना। आप चाहते हैं अरे क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी क्रोध करने का आलम्बन आया और क्रोध कर लिया। ये धक्का किसने मारा? रजोगुण ने धक्का मार दिया। आप चाहते हैं कि भाई ईश्वर प्राप्ति करो, समाधि लगाओ, साधना करो, बढ़िया से अध्ययन करो, तो फिर प्रेरणा अंदर से हो जाती। चलो ये थोड़ा देख लें। आलस्य प्रमाद सब तमोगुण के कारण से होता है, और चंचलता विक्षिप्तता जितने सब और रजोगुण के कारण से होता है, और सत्वगुण के कारण से
चलो कुछ सेवा परोपकार करते हैं, परोपकारार्थम इदम शरीरम, कुछ परोपकार कर लेते हैं। ये सत्वगुण का है। जब उसमें स्वार्थ जुड़ जाए तो रजोगुण मिक्स हो गया, नहीं तो सत्वगुण से सेवा परोपकार। गौ माता की जय। ये कौन से गुण का है? सत्वगुण है, प्राणियों का उपकार करना। और जो कहता है कि गाय माता को जो कष्ट देगा उसको मार दूंगा, तो ये रजोगुण में गया। तो ऐसे ऐसे सब अलग अलग गुणों का जो प्रभाव है, अधिकार दबाव है, उसको कहते हैं साधिकार, अधिकार के साथ। और योगी कैसे होता है? अवसित अधिकार, अवसित हो गया अधिकार जिसका, ऐसे चित्त बन जाता। चित्त में जब तक अधिकार रहेगा तब तक मन के हिसाब से चलेंगे तब तो मार खाएंगे ही खाएंगे। मन के हिसाब से नहीं चलना है, किसके हिसाब से चलना है? हनुमान जी। पकड़ लिया। हर काम करने से पहले देखो ईश्वर की अनुमति है कि नहीं। ईश्वर अनुमति देता है तो करो, नहीं तो ना करो। ईश्वर की अनुमति, ऋषियों की अनुमति, शास्त्र की अनुमति हो तो करो। और जो इन तीनों को छोड़ देता है, ईश्वर कहो वेद कहो एक ही बात है, वेद कहो शास्त्र एक ही चीज है। ऋषियों के अनुमति के बिना यदि कोई काम करते हैं तब तो जाएगा, ये जीवन बेकार हो जाएगा। कहाँ अब जाकर फंसेंगे गिरेंगे कोई निश्चित नहीं है। और यदि ये आप मानकर चलते हैं कि मैं ईश्वर के अनुसार चलूंगा, ऋषियों के अनुसार चलूंगा, शास्त्र के अनुसार चलूंगा, तब तो कल्याण हो जाएगा। मन आपको फिर भी भटकाएगा, फिर भी आप रास्ते में आएंगे, रास्ते से गिरेंगे, कांटा लगेगा तो फिर तो रास्ते में आएंगे। होना चाहिए यही। और जो मन के हिसाब से चलता है उसके लिए कितना है? 84 लाख तैयार है। तो गुणानाम आश्रय अभाव, गुणों का जो आश्रय उसका अभाव आ जाए अथवा विरोधी गुण आ जाए तब जाकर ये बनता है। तो आगे कहते हैं नित्यत्वात् आत्मनः अनुभवन्नः पूर्वः। नित्यत्वात् आत्मनः, आत्मा तो नित्य है, तो ज्ञान गुण आप आत्मा का मानेंगे तो ज्ञान गुण आत्मा का है, तो आत्मा के आधार पर ज्ञान रहेगा, तो आत्मा तो कभी खत्म होगा नहीं, तो ज्ञान भी कभी खत्म नहीं होगा। ये स्थिति आएगी। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है, क्योंकि आप आत्मा नित्य है और आत्मा का गुण ज्ञान को मान रहे, तो आत्मा हमेशा रहेगा तो ज्ञान भी हमेशा रहेगा। और पीछे क्या सिद्ध करके आए थे? ज्ञान अनित्य है, बुद्धि अनित्य आया था, सिद्ध करके आए। यदि बुद्धि अनित्य है तो आत्मा का गुण कैसे होगा? आत्मा तो नित्य है। विरोधी च बुद्धेर गुण न क्रियते, और ज्ञान का कोई विरोधी गुण मिल नहीं रहा। देखो अंधकार को हटाने के लिए क्या करते हैं? प्रकाश। अंधकार का विरोधी क्या है? प्रकाश। अंधकार हटा, अंधकार कितना में अधिक हो, छोटा सा भी दीपक उसको दूर करने में समर्थ हो जाता है। लेकिन प्रकाश को दूर करने के लिए आप अंधकार ला सकते हैं क्या? अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश ला सकते हैं, प्रकाश को दूर करने के लिए अंधकार नहीं ला सकते। प्रकाश को दूर करने के लिए प्रकाश कैसे दबेगा? दब जाना और दूर करना, विनाश की बात चल रही है। विनाश और अभिभाव अलग अलग चीज है ना। हाँ। तो दीपक को बुझाया तब होता है ना। लेकिन आप जैसे दीपक जलाया, दीपक को ले आया तो अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे अंधकार को ला नहीं सकते, दीपक को बुझाना एक अलग चीज है। तो कहता है अज्ञान को दूर करने के लिए क्या है? ज्ञान। और ज्ञान को दूर करने के लिए अज्ञान कैसे होगा?
तमसोमा ज्योतिर्गमय, ज्योति को तमस से हटा दो, ऐसे कहीं आए होगा नहीं, चारवाक भी नहीं कह सकता। तो बुद्धेर न विरोधी चा बुद्धेर गुण, ज्ञान का कोई विरोधी गुण न गृहते, गृहित नहीं होता है। तस्माद आत्मगुणत्व सती बुद्धे नित्यत्व प्रसंग। और यदि आप ज्ञान गुण को बुद्धि को यदि आप आत्मा का गुण मानेंगे तो उसका नित्य होने का दोष आएगा। और हमें सिद्ध करके आए थे ज्ञान गुण क्या है, अनित्य, सिद्ध करके आए थे। और यदि आत्मा का गुण मानोगे तो नित्य हो जाएगा। तो क्या माने, नित्य माने न अनित्य माने? नित्य सिद्ध कर चुके हैं, नित्य हो नहीं सकता। अनित्य मानेंगे तो पीछे की बात खंडित होगी, और अनित्य मानते हैं तो आत्मा का गुण नहीं होता है। वह पास रज्जु बंधन न्याय, दोनों तरफ से बंध गया। इसको ऐसे माने तो भी दोष, ऐसे माने तो भी दोष। क्या समाधान है, कल पढ़ेंगे। समय हो गया ना, चलो आज का पाठ यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो